श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या सिखाती है कि मोह माया त्यागो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। ये पूरी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की है, तो फिर इंसान क्यों इतना मोह करता है? किस चीज का मोह करता है? किस चीज के लिए इंसान दुखी होता है? मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास नौकर चाकर नहीं है, कोई नहीं है जो मेरा सम्मान करे। अरे कोई कौन होता है जो तुम्हें इज्जत दे, सम्मान दे? कोई भी किसी का नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि इंसान का अपना खुद का शरीर नहीं है। हमारा अपना शरीर भी हमारा नहीं है। ये जो हमारे शरीर के अंदर सांसें चल रही हैं, ये भी भगवान की दी हुई है। तो हम क्यों किसी को अपना माने जब हमारा अपना शरीर ही अपना नहीं है? तो हम किसी और से क्या उम्मीद रखते हैं? तो जिस दिन इंसान भगवत गीता की इन बातों को समझ जाएगा, उससे ज्यादा सफल इंसान कोई है ही नहीं। आज जिस सफलता के पीछे लोग भाग रहे हैं, वो सफलता है क्या? कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। क्योंकि इंसान ही जब परमानेंट नहीं है, तो वो सफलता कितनी परमानेंट रहेगी? जब तुम्हारा अपना शरीर नहीं है, तो कोई और तुम्हारा कैसे हो सकता है? जब कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो कुछ ना होने पे तुम्हें क्यों दुख होता है? कुछ भी नहीं है इंसान का। जिस घर को तुम अपना समझ रहे हो, वो भी तुम्हारा नहीं है। जिस जमीन पर वो बना हुआ है, वो तो भगवान की प्रकृति है जो हमें मिली हुई है। तो सब कुछ भगवान का है। तो इंसान अहंकार किस चीज पे करता है? ये मेरा घर है, मेरा घर क्या? जब तुम्हारा अपना शरीर नहीं है, तो वो घर तुम्हारा कैसे हुआ? ना ये घर तुम्हारा है, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना वो रिश्तेदार तुम्हारे हैं जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो। तो फिर इंसान क्यों सोच लेता है कि इसने मुझे धोखा दिया? जब कुछ भी इंसान का है ही नहीं, तो इंसान किन बातों में फंसा हुआ है? वहीं अगर हम रामचरितमानस, उसमें क्या हमें सिखाया जाता है? भगवान राम ने तो करके दिखाया है। अयोध्या का राजा बनना था, फिर भी छोड़ दिया। क्यों? क्यों? वो भगवान विष्णु, वो नारायण जिनकी पूरी सृष्टि है, एक सेकंड उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा अगर मैं वनवास चला गया। भगवान विष्णु का ही तो अवतार है भगवान राम। तो भगवान राम ने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, जिसका तुम मोह कर रहे हो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो तुम तो मामूली इंसान हो। भगवान राम ने एक सेकंड नहीं लगाया अपने भाई के लिए वनवास जाने के लिए। तो फिर क्यों हम इतने दुखी हैं? अगर हमसे कोई कुछ छीन लेता तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान राम से तो पूरा एम्पायर छीन गया। तो अगर हम रामचरितमानस को देखें या भगवत गीता को देखें, दोनों में जो सिखाना चाहते हैं, वो यही चीज सिखाना चाहते हैं कि इंसान का कुछ भी नहीं है। इंसान अगर आज अपने अच्छे समय पे इतरा रहा है, तो कल बुरा समय भी आ जाएगा। जब समय ही तुम्हारा नहीं है, तो किस बात के लिए इतना दुख है? अगर आज बुरा समय है, तो क्यों दुखी हो रहे हो? आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि बुरे के बाद अच्छा ही है। रात के बाद सुबह ही होती है। और दुख किसके लिए होते हो? जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो दुखी किस बात के लिए होना? अगर होता तो वो राम जो स्वयं चक्रवर्ती अशोक सम्राट के पुत्र हैं, क्यों वो अयोध्या के राजा नहीं बने? तो नियति, प्रकृति, समय किसी के हाथ में नहीं है। अगर इंसान के हाथ में हो, तो इंसान अपने हिसाब से अपने शरीर की संरचना कर ले। जिस तरीके से आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसी आंख है, जैसी नाक है, वो हर किसी की सेम नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। हर किसी का भाग्य, तकदीर एक जैसी नहीं होती। और यही भगवत गीता में लिखा है कि भाग्य तो मैं ही बना के भेजता हूँ। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों कहा गया है? क्योंकि फल तो भगवान की मर्जी से मिलता है ना। अगर फल भी इंसान की मर्जी से मिले, तो इस दुनिया में कोई गरीब ना रहे। कर्म तो सब कर रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं। क्या रिक्शे वाला मेहनत नहीं कर रहा? क्या एक कंपनी का मालिक मेहनत नहीं कर रहा? मेहनत सब कर रहे हैं, कर्म सब अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं, पर फल सबको भगवान की मर्जी से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिक्शे वालों की तकदीर नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे हैं
जिनकी तकदीर बदल गई, आज वो बंगले में है। तकदीर है, किस्मत है, कब पलट जाए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है ना। तो भगवान की कब मर्जी हो जाए, कब आप पर कृपा हो जाए, नहीं मालूम। किसी को क्या मालूम था कि रातों रात जो राम राजा बनने वाले हैं वो सुबह वनवास चले जाएंगे। जो राजा बनने की तैयारियां हो रही है वहां पे एकदम से मातम छा जाएगा। तो किसी को नहीं मालूम कब क्या होगा, फिर भी इंसान सोच कर बैठा है कि मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ वो होने वाला है, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। इंसान के सोचने से अगर होता, इंसान के करने से अगर होता, तो इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता, सब अमीर होते, किसी के पास कोई कमी नहीं होती। तो इंसान की मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, हो तो भगवान की मर्जी से ही रहा है। बस इंसान को लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं इस चीज का मालिक हूं, मैं इस चीज का ओनर हूं, मुझसे ये चीज छिन गई, जबकि कुछ भी हमारा है ही नहीं। भगवान राम क्यों दिखुई नहीं हुए? क्योंकि वो जानते थे इस सच्चाई को कि अयोध्या का राजा बनना उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है। तो इंसान भी अगर समझ जाए कि उसकी लाइफ का गोल क्या है, आज जिस सक्सेस के पीछे लोग भाग रहे हैं ना, लोगों को पता ही नहीं है वो सक्सेस है क्या, किसी को पता ही नहीं है। तो एक बार, चाहे वो रामचरितमानस हो या श्रीमद् भगवत गीता हो, कुछ भी एक बार पढ़कर देखो, समझ में आ जाएगा कि सफलता होती क्या है, जिंदगी है क्या।